ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। मुजाहिद की तरह चाहिए ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। खत्म नबूवत है ईमान, खत्म नबूवत दीन की जान, ये इस्लाम की है बुनियाद। बोलो खत्म नबूवत। कोई हाथ नीचे न रहे, कोई हाथ नीचे नहीं, सब हाथों को उठाओ। बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद, 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 बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। हम सबका ईमान सुनना, हम सबका ईमान क्या है? इससे करेगा जो इनकार वो इस्लाम का है गद्दार। इससे करेगा जो इनकार वो इस्लाम का है गद्दार, दिन हुआ उसका बर्बाद। बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद, बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद। हाथ नीचे नहीं, हाथों को उठाओ शाबाश। बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद, 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 बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। आखिर में मैं नारा लगाऊंगा जान के साथ, ईमान के साथ, जज्बात के साथ। जिंदाबाद तुमने कहना है मुजाहिद की तरह। सब हाथों को उठाओ, कोई हाथ नीचे नहीं। स्टेज वाले भी उठाओ, है शाबाश, सब उठाओ, सब उठाओ हाथों को, कोई हाथ नीचे नहीं। सबने हाथ को उठाया? हाँ, सब रेडी है इंशाल्लाह, सब रेडी है इंशाल्लाह। जिंदाबाद ऐसे कहना है सारे गाजीपुर नहीं, भारत तक आवाज जाने चाहिए इंशाल्लाह। रेडियो इंशाल्लाह, रेडियो इंशाल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। वफ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़दहुम फ़बिबुग़दी अबग़दहुम इला आख़िरि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वफ़िल हदीसिल आख़िर क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। वफ़िल हदीसिश शफ़ाअति फ़यक़ूलून
या मुहम्मद अंत रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया इला आखिर रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहब्बत और अकीदत से बआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्त और बुजुर्गों, स्टेज में बैठे हुए उलमाए किराम वल इज़ाम, दूर दराज से आए हुए इस खूबसूरत इलाके गाजीपुर के बासियों, आपके इस इलाके के खूबसूरत भाई मेरे प्यारे मोहतरम मुकर्रम मौलाना अतीकुल्लाह साहब की दावत पर आना हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र है कि जिसने मुझे और आपको इस खूबसूरत वाज महफिल में बैठने की, देखने की, सुनने की और इन वाइज़ीन को सुनाने की, इस सेहतमंदी तंदुरुस्ती के साथ, इस हेल्थ के साथ, ईमान की सलामती के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाज महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, मैं जब पहली दफ़ा बांग्लादेश आया, मेरा पहला प्रोग्राम भी गाजीपुर में था। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाजीपुर जो आपका इलाका है, ये इंडियन चैनल में बहुत वायरल हुआ। मालूम है ये बात? मैंने जो पिछली दफ़ा बयान दिया था नास्तिक के खिलाफ, तो वो इंडियन न्यूज़ में सारा चला कि गाजीपुर के इलाके में हजरत ने बयान दिया। मैंने कहा यहाँ पर है सारे गाजी, ठीक है नहीं? मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपके सामने एक आयत मुबारका पहले पढ़ी, फिर बाद में एक आयत मुबारका पढ़ी। पहली आयत के बारे में जिक्र और हदीस के बारे में जिक्र, बातचीत, आलोचना अभी होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उन प्यारे सहाबा किराम के बारे में इरशाद फरमाते हैं, फ़मिनहुम मन क़दा नहबहु, उनमें से बाज़ ऐसे सहाबा किराम थे जिन्होंने अपना वादा पूरा कर लिया, अपना वफ़ा पूरा कर लिया। वमिनहुम मन यंतज़िर, और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं। वमा बद्दलो तब्दीला, उनकी बातों में कोई चेंजिंग नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सारे नबियों को 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, सारे नबियों को अपने तौर तरीके से अलग अलग मौजज़ात अता कर दिए, मगर उन सारे नबियों के मौजज़ात को मिलाकर अपने महबूब पैगम्बर आमना के लाल के जिगर अब्दुल्ला के नूर नज़र हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा, सब बोलो सल्लल्लाहु 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 अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने सारे मौजज़ात अता कर दिया। हज़रत आदम के अंदर
रब्बे कायनात ने जो मोजज़ात रखे थे अपने महबूबे पैगंबर के अंदर, वो सारे मोजज़ात रख दिए। हज़रत इब्राहीम के अंदर जो मोजज़ात रखे थे, रब्बे कायनात ने सारे मोजज़ात अपने महबूबे पैगंबर के अंदर रख दिए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर जो मोजज़ात रखे थे, सारे मोजज़ात अपने महबूबे पैगंबर के अंदर रख दिए। रब्बे कायनात ने सारे नबियों को अलग अलग उम्मत की तरफ भेजा, मगर किसी भी नबी को सहाबा जैसे मेयारी साथी नहीं मिले। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम की शरीयत महफूज नहीं रखी, उनकी सीरत को महफूज नहीं रखा, उनकी सूरत को महफूज नहीं रखा। अपने महबूबे पैगंबर हज़रत खलीलुल्लाह की सीरत को, उनकी शरीयत को, उनकी नबूवत को, उनकी सूरत को रब ने महफूज नहीं रखा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को, उनकी नबूवत को, उनकी सारे मौजज़ात को रब्बे कायनात ने महफूज नहीं रखा। हज़रत दाऊद व सुलेमान, हज़रत याकूब, अय्यूब, यूसुफ, हज़रत मूसा व हारून, हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, किसी भी पैगंबर के रब्बे कायनात ने शरीयत को महफूज नहीं रखा। किसी भी पैगंबर के रब्बे कायनात ने सूरत को महफूज नहीं रखा, किसी भी पैगंबर की सीरत को महफूज नहीं रखा। मगर जब नंबर आ गया मेरे आपके प्यारे महबूब का, जब रब्बे कायनात ने सारी दुनिया वालों के सामने अपने लाले महबूब को जब सारी दुनिया के सामने रख दिया, जब मेरे नबी पैदा हुए फारिस की आंख बुझ गई। मेरे नबी कैसे थे जब वो खेलना चाहते, रब्बे कायनात आसमान के चांद सितारों को अपने महबूबे पैगंबर के ताबेदार कर देता। सारे चांद सितारे मेरे नबी के फॉलोवर होते। नबी ये आखिर ज़मा उन चांद सितारों से खेलते। मेरे नबी ऊंट पर बैठे हैं, सामने आगे हजरत हलीमा है, पीछे उनके हस्बैंड हैं, बीच में मेरे महबूब हैं। ऊंट नहीं चलता, ऊंट रुक जाता है। मेरे महबूब अभी बचपन में हैं, छोटे हैं। जब मेरे हलीमा सादिया ने अपने महबूबे पैगंबर को आगे बिठा दिया, वो ऊँटनी चलने लग गई। वो बकरी को देखो, वो दूध नहीं देती। अपने महबूबे पैगंबर के सदक़े उसके थन भर जाते हैं। मेरे नबी को रब्बे कायनात ने सारी चीज़ें दुनिया के, सारी कायनात के, सारी वजूहात को, सारे नबातात को, सारे जमादात को, सारे इंसानों को, सारे हैवानों को, सारे जिन्नात को नबी के ताबेदार कर दिया। मेरे नबी को रब्बे कायनात ने मस्जिद अक़सा में सबसे आगे कर कर सारी उम्मत को पैगाम दिया कि ख़त्मे नबूवत का ताज मेरे नबी के सर पर है। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सारे महबूबे पैगंबर पीछे खड़े हैं, मेरे नबी आगे हैं। रब्बे कायनात ने अपने नबी को बरागे रास सीधा जिस्मानी तौर पर मेराज पर बुला लिया। सारी दुनिया जहां के सारी कायनात रुक गई। एक घड़ी के अंदर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे नबी के ड्राइवर, वो कौन जिब्राइल जिसके बारे में रब ने कह दिया कि रब्बे कायनात का ये जो साथी है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह, रूह से मुराद जिब्राइल अमीन है। वमा हुआ बिमजनून, रब्बे कायनात ने इनकी मिसालें कुरान में दी। सारे फरिश्तों का जो बड़ा है, सिपाही सालार है, जो कैप्टन है, मेरे नबी का ड्राइवर है। मेरे नबी के मकाम मर्तबे को रब्बे कायनात ने सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे बुलंद बाला अता कर दिया। वो कौन नबी थे
जिसको रब्बे कायनात ने जिहाद जैसा मनसब अता कर दिया। सारी दुनिया जानती है कि यहूदी लोग हजरत मूसा को छोड़कर भाग गए थे। हजरत इब्राहिम की कौम उनको अपने पैगंबर को छोड़कर भाग गई थी। हजरत ईसा की कौम अपने नबी को छोड़कर भाग गए थे। मगर जब नंबर मेरे महबूबे पैगंबर का आया, मेरे नबी के साथ उन सहाबा किराम ने कैसी वफा कर दी। रब के प्यारे महबूबे पैगंबर सारे नास्तिक का मुकाबला करते। ये सहाबा किराम मेरे नबी के साथ होते, मेरे नबी की तरफ पत्थर आता, सहाबा किराम सीनों को सामने करते, उनकी तरफ तीर चलता। सहाबा किराम सीनों को सामने करते, अपने घर बार को कुर्बान कर दिया। मेरे नबी के उन जानिसारों ने नबी के खातिर इस दीन इस्लाम के लिए अपने बच्चों को यतीम कर दिया। इस दीन इस्लाम के खातिर सब कुछ कुर्बान कर कर उन सहाबा किराम ने हम तक ये दीन इस्लाम ऐसे पहुंचा दिया कि इंशाअल्लाह जब तक दुनिया में दीन बाकी है, कोई भी नास्तिक इस दीन इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हबीबुल्लाह अरमानी पाकिस्तान, हबीबुल्लाह अरमानी पाकिस्तान। मेरे प्यारे भाइयों, बात यह है कि आज सारी दुनिया का नक्शा कुछ इस तरह चल रहा है कि सारी दुनिया के मुसलमान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हम मुसलमानों की जो ताकत है, जो शक्ति है, जो पावर है, ऐसी ताकत और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर है। आपने देखा सरजमीन पाकिस्तान 1947 को जब मशरिकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और मगरिबी पाकिस्तान जब एक यूनिट थे, उस वक्त बुनियाद जब रखी इन हिंदुस्तान कुत्तों के मुंह से, जब हमने पाकिस्तान को विक्ट्री दिलाई, बुनियाद एक था, मकसद एक था कि शरीयत नाफिज होगी, कुरान मजीद के मुताबिक अमल होगा। और ये बात अभी भी लाहौर मीनारे पाकिस्तान में लिखा हुआ है, उर्दू जुबान के साथ अभी भी बांग्ला जुबान है। लेकिन 1971 को मुझे और आप, हम दोनों आपस में भाइयों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। ये बात सारे यहूदी नसारा, सारी दुनिया के तागूत, सारी दुनिया के नास्तिक इस बात को जानते थे कि अगर मुल्क के पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान एक रहेंगे, सारी दुनिया में ये मुसलमान इनकलाब लेकर आ जाएंगे। ये बात मालूम थी उनको। आज आपने देखा एक लर्जा है सारी दुनिया में, सारे जहां वालों के सामने। अगर आप गौर करेंगे, सबसे ज्यादा जो पजामा गंदा हो रहा है हिंदुस्तान वालों का है। बे ठीक है नहीं, सबसे ज्यादा ये बात उनको मालूम है। आपने देखा, आपने सुना, सारी कायनात वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जिन लोगों को अल्लाह ने पावर अता करी, जिन लोगों को अल्लाह ने शक्ति अता कर दी, वो कोई नहीं है, सिर्फ मुसलमान है। मेरे प्यारे भाइयों क्या हो गया मेरे भाई, थोड़ा जो कंफ्यूज नहीं भाई। मेरे प्यारे भाइयों, बात यह है कि हम जो जलसा करते हैं, हमारा जो इस्लामी सम्मेलन जारी होता है,
हम सारी दुनिया वालों को एक पैगाम जानने जाते हैं। अब मुसलमानों का सोने का वक्त नहीं है, मुसलमानों का गुम जाने का वक्त नहीं है, अब मुसलमानों का जागने का वक्त है। अब सारे मुसलमानों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी पे लेकर आना है। यही मुसलमान इंशाअल्लाह सारी दुनिया में जाकर ऐसा इनकलाब लाएंगे, सारी दुनिया हमारे मुट्ठी में होगी इंशाअल्लाह। हो रहा है। मेरे प्यारे अल्लाह सुंदर, मेरे प्यारे भाइयों, बात यह है कि आपने मैंने काम क्या करना है। हमने दीन इस्लाम के लगाम को संभालना है। हमने दीन इस्लाम के खातिर अपने जीवन को लुटाने वाला बनना है। हमने सारी दुनिया को, सारी जमीनों को अपने कब्जे में लेनी है। मेरे प्यारे मुजाहिदों, ये जमीन है, ये सारी जमीन के नबातात हैं, सारी जमीन के रब्बे कायनात ने नेमतों को मेरे और आप मुसलमानों के लिए रख दिया। मेरे प्यारे मुजाहिदों, आपने सुना होगा कि इस दीन इस्लाम के खातिर हज़रत हमजा ने अपना कलेजा कटवा दिया। इस दीन इस्लाम के खातिर हज़रत बिलाल हबशी को तपती धूप पर लिटाया गया। इस दीन इस्लाम के खातिर हज़रत जलाबीब के टुकड़े कर दिए गए। इस दीन इस्लाम के खातिर हज़रत सुमैया लेडीज हो करके शहीदा हो गई। रब से वादा करो कि इंशाअल्लाह इस दीन इस्लाम के लिए हम लोग भी शहीद हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तो सारे पावर में आ गए। मेरे प्यारे भाइयों, बात को जरा समझिए, बात को जरा सुनिए। मैं जो बात की तरफ आ रहा हूं, आपको ये बात मालूम है कि सारी दुनिया में इस वक्त सारे यहूदी नसारा, सारी दुनिया के बातिल, सारी दुनिया के नास्तिक इस वक्त मुसलमानों के अगेंस्ट है, मुसलमानों के अगेंस्ट है। और आपने ये बात देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ये फरमाया कि हम तुमको आजमाएंगे। खुशखबरी का फैसला रब्बे कायनात ने बात में अता किया। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। खुशखबरी अल्लाह ने कहा सबर वालों के लिए है। पहले अल्लाह ने फरमाया हम तुमको आजमाएंगे। बिशैइन मिनल खौफि, डर से, खौफ से, वल जूइ, भूख से, व नक़सिम मिनल अम्वालि, माल को कम करने से, वल अनफुस, तुम्हारी जान से, वस्समरा, सारे नबातात से, तुम्हारे माल से, वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सबर वालों के लिए। बात समझ आ गई? खुशखबरी किसके लिए? सबर वालों के लिए। फिर अल्लाह ने पहले दिखाया कि सहाबा किराम के दौर में मेरे नबी को जब उम्रा करने से रोका गया, सुलह हुदैबिया की गई, सारे सहाबा किराम जज्बात थे, सारे सहाबा किराम ने सरों पर कफन बांध लिए, लेकिन मेरे नबी ने सबको रोक कर रखा। रब्बे कायनात ने ऐलान कर दिया इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। मेरे नबी ने
ने सबर करा, सहाबा किराम ने सबर करा, उन तागूत का मुकाबला करा, उन नास्तिक का मुकाबला करा। रब्बे कायनात ने मक्के की विक्ट्री अता कर दी। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। अफगानिस्तान में आपने देखा उन मुजाहिदीन ने सबर करा। 20 साल तक उन लोगों ने अमरीकी कुत्तों का मुकाबला करा। रब्बे कायनात ने उन मुजाहिदीन को विक्ट्री अता कर दी। सरजमीन पाकिस्तान में इन मुसलमानों ने, सरजमीन बांग्लादेश में इन मुसलमानों ने 16 साल तक उस खूनी का, उस नास्तिक का मुकाबला करा। शपला चत्तर में खून बहाया गया। 2021 को जेलों पर बंद किया। कितने मुसलमानों को आईना घर में बंद किया। कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई शेखुल हदीस उनके सामने नहीं बिका। सारी मस्जिद खुली रही, सारे मदरसे खुले रहे, मगर इन नौजवानों ने जब मैदान पर आकर उस खूनी का मुकाबला करा, रब्बे कायनात ने 2024 को सारे मुसलमानों को विक्ट्री अता कर दी। मेरे प्यारे भाइयों, बात क्या है असल में? असल में ये है कि मैदान में आना जरूरी है। मैदान में आना जरूरी है। आजकल के मैं साफ शब्दान करता हूं भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या, सारे मुसलमान ऐसे ही। मैं साफ गो इंसान हूं। मैंने पहले ही कहा, अब भी कहता हूं, हम ऐसे उलमा, ऐसे वाइज़ीन को भी जानते हैं कि जब उस खूनी की हुकूमत थी उसकी जूती चाटा करते थे। बात समझ नहीं आ रही? उनकी जूती चाटते थे और अब आकर हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं। मेरा मुतालबा है, मैं कहता हूं माफी है, मगर उन लोगों के लिए जो अपने आप को गलत तस्लीम तो कर दें। इस खूनी के लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। हम सारे मुसलमान एक हाथ बनकर, एक बाजू बनकर ये ऐलान करना चाहते हैं कि जिसने 16 साल तक बांग्लादेश की सरजमीन पर इतना जुल्म ढाया, ऐसी खूनी को शपला चत्तर के मैदान पर लाकर फांसी देनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, हमने आपने जिस पैगाम को आम करना है, मैंने आपने अब जज्बात के साथ साथ इसी ईमानी गैरत के साथ घूमना है। आपने देखा कि आज एक और फितना जिसका नाम है सात ग्रुप। क्या नाम है? अब इनको भी कहा जा रहा है बांग्लादेश में लाए जाओ। हमने पहले ही गंदगी को भगा दिया, मैं आपके बांग्लादेश के दूसरे शहर में मैंने कहा कि अगर इतना शौक है आने का तो आने दो, अगर शौक है तो आने दो। इंशाल्लाह सारे मुसलमान भरपूर तरीके से जूतों के साथ वेलकम करेंगे। अगर शौक है तो आ जाए, फिर देख ले पावर किसकी है। ये वही मुसलमान है जो एक बात को जानते हैं कि नास्तिक के सामने सारे मुसलमान डट जाएंगे, इन नास्तिक के सामने सारे मुसलमान कट जाएंगे, लेकिन इन नास्तिक का मुकाबला करते रहेंगे इंशाअल्लाह।
ये बेचारा एक ही मुजाहिद है जो नारा सही लगाता है। हाँ, तुम लोग सारे सोतू हो या पत्नी क्या हो। हाँ भाई, अब कोई और लगाए, इसको थोड़ा रेस्ट दो भाई, पेट्रोल खत्म हुआ है इसका। हाँ माशाल्लाह, बस भाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलना। मेरे प्यारे भाइयों, बात यह है आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया के मुसलमान का अब राइट वे का वक्त आ गया। मैं और आपने एक पैगाम को आम करना है कि सारी दुनिया के मुसलमान अब एक बन जाएं। सारी दुनिया के मुसलमान, सारी दुनिया के मुसलमान। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। मैं और आप क्या हैं? एक दूसरे के भाई हैं। तुम सब मेरे सर के ताज हो, मेरे जान के टुकड़े हो, मेरे दिल की धड़कन हो तुम सब। मैं बांग्लादेश वालों से, तो मेरा अपना दूसरा मुल्क है, मैं कहता हूँ ये तो बांग्लादेश तो मशरक़ी पाकिस्तान है। हम लोग तो बिछड़े हुए भाई हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन में उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था। रब्बे कायनात ने उनको कुएं से निकालकर अजीज़े मिस्र बना दिया, उनको पावर अता कर दी। जब उनको पावर मिल गई, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ के साथ उन 11 भाइयों को मिलवा दिया। बिल्कुल इसी तरह मैं और आप 1971 में एक दूसरे से अलग हो गए। उस टाइम बांग्लादेश के पास पावर कुछ कम थी, लेकिन 2024 को जब अल्लाह ने बांग्लादेश को भी खूब पावर अता कर दी, रब्बे कायनात ने एक दफ़ा फिर से मुझे और आपको मिला दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अब मुसलमानों का एक होने का वक्त आ गया। मेरे प्यारे दिल के टुकड़ों, जरा सोचो, आज मेरी और आपकी लाइफ है। लाइफ इज नॉट वंस मोर, लाइफ सिर्फ एक दफा मिलती है। जिंदगी कितनी दफा है? एक दफा है। आज अगर मैं और आप मर गए, आजकल में अगर मैं और आप मर गए, मैं और आप अगर आजकल में मर गए, जरा सोचो हमारी कब्र में सारे लोग, सारे मुसलमान पेरेंट्स फ्रेंड्स सब आकर मिट्टी डाल के चले गए, हम क्या मुंह दिखाएंगे कल क़यामत वाले दिन? क्या मुंह दिखाएंगे? जरा सोचो मेरे भाइयों, अगर हम ऐसे मर गए, दीन इस्लाम के लिए कोई काम नहीं करा, जरा सोचो मेरे मुजाहिदों, कल क़यामत वाले दिन उस आमना के लाल के टुकड़े को क्या मुंह दिखाओगे जो तुमसे क्वेश्चन करेगा, ए मेरे उम्मती, मैंने तेरे दीन इस्लाम के खातिर ताइफ के मैदानों पर पत्थर खाए थे, उस टाइम मैं और आप क्या आंसर देंगे? कोई आंसर नहीं है। मेरे आपके पास कोई आंसर नहीं है। इसलिए दीन इस्लाम पर रब से वादा करो कि जिस तरह दीन इस्लाम पर उन सहाबा किराम ने सिक्योरिटी दी थी, बिल्कुल इसी तरह जब तक जिस्म में जान है, जब तक सीनों में कुरान है, इस दीन इस्लाम की हम हिफाजत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सब तैयार है इंशाअल्लाह? हाथों को उठा मुजाहिदो, सब तैयार है इंशाअल्लाह? सब तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह मेरे मुजाहिदो, शेष खता ये है कि मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह पाक इस आयत पर हुक्म फरमा रहा है, ए मोहम्मद सब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, शेष नबी हैं, लास्ट प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, नबीर परे इसको ख़त्म नबूवत कहते हैं।
जिस तरह किसी इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह ख़त्म नबूवत पर इसी इंसान के मुसलमान रहने के लिए ख़त्म नबूवत पर ईमान ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाइयों, आजकल एक फितना जिसका नाम है कादियानी, मुसलमान ना काफिर, मुजाहिद की तरह मुसलमान ना काफिर, मुसलमान ना काफिर, मुसलमान ना काफिर। पहला काम, उनका फर्स्ट काम मुसलमानों को मुर्तद करना। सेकंड काम यहूदियों की हेल्प करना। थर्ड काम मुसलमानों का फेस लेकर मुसलमानों को धोखा देना, यानी बंगला जुबान में बोलते बाटफारी करना। बात समझ आ रही है? इनकी कंपनी परान, शीजान, आरएफएल, टेस्टी ट्रीट के नाम से सारी कंपनी है, तो हम मुसलमान खरीदते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। सब हाथों को उठाओ, सब उठा और वादा करो कि आज के बाद से परान यूज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, आरएफएल यूज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, टेस्टी ट्रेड यूज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, इनकी सारी प्रोडक्ट का बाइकआउट करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, सरजमीन पाकिस्तान में 1973 में संसद के आइन के मुताबिक ये बिल पास हो गया कि कादियानी संसद के मुताबिक काफिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस आइन के मुताबिक पास करने के लिए 10,000 मुसलमान शहीद हुए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, शशकता ये है कि रब से वादा करो कि इंशाअल्लाह मुल्क के बांग्लादेश में जब भी उलमाए किराम हमें आवाज देंगे, हम लोग भी सरों पर कफन बांधे लब्बैक कहते हुए इस गर्दन को कटवा कर बांग्लादेश के संसद के आइन के मुताबिक इन नास्तिक को, इन कादियानियों को काफिर करार दिया जाएगा। सब तैयार है इंशाअल्लाह? सब तैयार है इंशाअल्लाह? हाथों को उठाओ। सब तैयार है इंशाअल्लाह? 2 लाख टका उस भाई ने दिया। 2 लाख। अच्छा, उसके लिए दुआ के दे। 2 लाख ये मजमा में दिया है टका। 2 लाख रुपए मौलाना अज़ीज़ुल हक साहब ने 2 लाख रुपए दिए। माशाल्लाह भाई, तुमसे पैसे थोड़ी लेके दिए, तुम क्यों कंजूसी करते? अल्लाह अकबर बोलो। अल्लाह पाक इनकी उम्र में, इल्म में, माल में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक इनको इस्लाम के लिए कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक इनको हर माज में कामयाबी अता फरमाए। हाँ भाई, सब तैयार है इंशाअल्लाह? हाँ मुजाहिदो, हाथों को उठाओ। सब तैयार है इंशाअल्लाह? सब तैयार है इंशाअल्लाह? तो बोलो, गोली से डरोगे तो नहीं, जेल से डरोगे तो नहीं, अपनी जान कुर्बान कर दोगे इंशाअल्लाह, दीन इस्लाम के लिए शहीद हो जाओगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नौजवानों, मुझे पूरा यकीन है हम सारे यंगस्टर मिलकर सारी दुनिया में ऐसा इनकलाब लाएंगे, सारे नास्तिक की गर्दन काट के रख देंगे इंशाअल्लाह। सब तैयार है इंशाअल्लाह?